हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन के अंदर जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। ऑप्शंस में हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन, रीमन-टीमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जो हमारी वुड्स रिएक्शन होती है उसमें जो है वो हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप आपस में ऐड होते हैं, तो इसमें कार्बन कार्बन फॉर्मेशन होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में के अंदर भी जो है वो हमारा जो है वो एल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैच होता है, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। रीमन-टीमन रिएक्शन में भी जो है वो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास सल्फर हाइड्रोजन नहीं होते, वो जो है वो हमें दो प्रोडक्ट देते हैं। एक तो हमें एसिड की फॉर्मेशन में प्रोडक्ट मिलता है और एक जो हमें अल्कोहल की फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें जो है वो कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उतनी जो है वो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाते हैं, वो जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण जो है वो एसिडिक बिहेवियर कम होता चला जाता है एसिड्स का। इसीलिए जो है वो इन गिवन एसिड्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमारा फॉर्मिक एसिड होगा। ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो जो है वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। हमने पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने चैनल वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में एक ऐसा एल्डिहाइड देखना है जिसमें जो है वो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए जो है वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रोजनमैन रिएक्शन। रोजनमैन रिएक्शन के अंदर जो है वो हम लेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रोंगर एसिड देन द फिनोल एंड अल्कोहल्स बिकॉज। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे फिनोल एंड अल्कोहल। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है वो जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग reactivity of nucleophilic addition reaction in case of HCHO, CH3HO, CH3, CH3, CH3CO, CH3 यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक फॉर्मेल्डिहाइड हो गया हमारा। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद हमारा जो है वो इथेनॉल है और हमारे पास एक कीटोन है, तो इनकी जो है वो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है वो ऑर्डर सेट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हमारा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद हमारा इथेनॉल और जो उसके बाद हमारा जो है वो एसीटोन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है द रिएजेंट with which both the acetaldehyde and ketones and acetone react easily। कैसा रिएजेंट जिसके साथ हमारा एसिटाल्डिहाइड और कीटोन एसीटोन जो है वो दोनों ही आसानी से रिएक्ट कर ले, उनको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारे जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है वो ये दोनों ही आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन दिस रिप्रेजेंट। हमें बताना है ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सी है इनमें से।
तो ये जो है वो हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन है। एक अल्फा, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो जो है वो हमें एक अल्कोहल एक और जो है वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट देता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on विच रिएजेंट कैन बी एम्प्लॉयड। हम जो है वो पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on को में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा जो है वो और रिएजेंट यूज करेंगे। तो इसको जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आइडोफॉर्म के लिए हम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ I2 को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। हमें बताना है कि कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन में जो है प्रोडक्ट हमें देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ये जो है वो हमें अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। कंपाउंड A C5H10O forms a phenyl hydrazone and gives a negative Tollern reagent test and iodoform test. On reduction with zinc plus mercury in the presence of HCl gives compound A gives N-pentane. The compound A is एक कंपाउंड है जो कि हमें नेगेटिव टोलन टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और वो रिडक्शन पे हमें जो है वो N-पेंटेन देता है। उस कंपाउंड का नाम बताना है, तो वो कंपाउंड हमारा होगा, ये हमारा जो है वो एक एल्डिहाइड होगा। इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद CH3 MgBr फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। हमें जो है वो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल चाहिए। हम रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इनमें से किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो टर्ट मिलेगा। यहाँ से जो है वो हमें प्राइमरी मिलेगी, यहाँ से एल्डिहाइड के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो एक सेकेंडरी मिलती है। तो यहाँ से सेकेंडरी मिलेगी, कीटोन से जो है वो हमें टर्शरी मिलेगी। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा C6H3N3O7 इज कॉल्ड। तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है पिक्रिक एसिड का। तो इसको पिक्रिक एसिड ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे जो है वो मेरी रिएक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बेंजोइक एसिड इज वीकर देन बट स्ट्रोंगर देन डैश। हमें बताना है कि बेंजोइक एसिड जो है वीकर है किससे। बेंजोइक एसिड जो है वो हमारा फॉर्मिक एसिड से वीकर होता है बट स्ट्रोंग होता है एसिटिक एसिड से। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव द बेंजोल फिनोन। तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन जो है बेंजोनॉल फिनोनॉन देगी। तो जब बेंजीनॉल क्लोराइड को डाइफिनाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो है वो हमारे पास ये बनेगा। और इसके साथ ही जब हम बेंजाइल क्लोराइड को बेंजीन प्लस AgCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी जो है हमें बेंजोल फिनोल बनेगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रोपेनॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन बाय। हमें बताना है कि प्रोपेनॉन जो है वो कैसे बन सकता है इथाइन से। तो अगर हम बॉइलिंग इथेनॉल को वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करिक सल्फेट और जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है तो हमारे पास जो है वो प्रोपेनॉन की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। टोलीन की ऑक्सीडेशन उसको बनाने के लिए बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए फ्रॉम क्रोमाइल बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। ये जो है वो हमारी एग्जांपल है इटार्ड रिएक्शन का। Next, there is a large difference in the boiling point of butanol and butanol 1-ol ड्यू टू द। ये है इसका रीजन है हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ब्यूटेन 1-ol। उसमें जो है वो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ HCN टू द कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड में HCN को जो है वो ऐड कर रहे हैं तो ये जो है वो हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा।
एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़ के एल्डिहाइड को, बाकी किसी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? तो ऐसा एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO4। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो NaHSO4 के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता? तो हमारा आंसर हो जाएगा C6H5COCH3। ये जो है वो हमारा NaHSO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1-ब्यूटीन आर। अगर हम 1-ब्यूटीन की जो है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें जो है वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? तो इसमें जो है वो हमें प्रोपेनॉल और मिथनॉल मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, प्रोपेनॉल एंड मिथनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। इनमें से कौन सी जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा? तो ये हमें एल्डिहाइड, ये जो है वो हमें एल्डोल देगा, ये भी एल्डोल देगा। ये जो है वो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।